रेडी। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है हम लेक पे 101 लेक पार्क। वाह बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत खुशी है आपको अच्छा लगा। हमें भी मन में कई बार सवाल आते हैं कि जब हम काम करते हैं तो हम मतलब किस चीज़ के लिए करते हैं। जैसे लोग अलग अलग चीज़ करियर यूज़ करते हैं, जैसे पावर के लिए पॉलिटिक्स में जाते हैं, या मतलब ऑफिसर बनते हैं, या फिर बिजनेस करते हैं पैसे के लिए, या फिर बच्चे शादी करते हैं फैमिली के लिए। या सबके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो वो पूरी लाइफ उसमें लगा देते हैं। तो ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते मतलब हर चीज़ में। तो ऐसा है कि मतलब हाँ, हम ये वाला कई लोग अध्यात्म में लगते हैं, आगे चल के खुश नहीं होते। कुछ लोग बिजनेस करते बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते तब भी खुश नहीं होते। नहीं होते तब वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। शादी कर लेते हैं, बीवी बच्चों से खुश भी नहीं होते और चलती भी रहती है। मतलब अलग अलग ऑप्शन लोग चूज़ करते हैं, फिर भी ना तो खुश होते ना सेटिस्फाइड होते। तो मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब हमें कहना क्या चाहिए? ऐसा कुछ ऑप्शन है कि हाँ इस चीज़ पे चलोगे तो आप संतुष्ट रहोगे, आनंद में रहोगे? आपने अपने प्रश्न का जवाब खुद ही दे दिया कि ना तो खुश होते हैं ना सेटिस्फाइड होते हैं। हाँ। यही जवाब है। बेसिकली मनुष्य का जो जन्म है वो अपने आप को खुश और सेटिस्फाइड करने के लिए है। यानी अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हो गए तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, और अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आपका पुनर्जन्म निश्चित है। तो बेसिकली संतुष्टि कैसे मिले, क्योंकि हम अपनी तरफ से अपनी बुद्धि से तो सारे प्रयास कर रहे होते हैं कि भाई ये हो जाइए। संतुष्टि आपको केवल और केवल दो तरीके से मिल सकती है। या तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, या आपकी इच्छाएं विदा हो जाए। या तो इच्छा रहे ही नहीं और या इच्छाएं पूरी हो जाए। दो ही तरीके से संतुष्टि हो सकती है। अब इच्छाएं पूरी होना, पूरी की पूरी इच्छाएं पूरी होना एक तरह से असंभव सा प्रतीत होता है, और इच्छाएं ना रहें ये भी मूलभूत रूप से असंभव सा प्रतीत होता है। तो क्या करें, हम रोज को एंजॉय करना शुरू करें। हर दिन हर पल जो भी हम कर रहे हैं उसके भविष्य को ज्यादा ना सोचते हुए उसके वर्तमान को एंजॉय करना शुरू करें। यानी आप जैसे आपने ये काम किया हुआ, आपका आज का जो दिन है, आपने आज क्या करना है, आज आपने पेड़ लगाने हैं, तो आप आज इस प्रोसेस को, पेड़ लगाने के प्रोसेस को एंजॉय करें। जब आप, क्योंकि बड़े प्रोस्पेक्ट में हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, हमें संतुष्टि अगर लेनी है तो छोटे प्रोस्पेक्ट में आना पड़ेगा, रोज पर आना पड़ेगा, हर क्षण पर आना पड़ेगा। तो जो भी जीवन में करें उसका आनंद लेना शुरू करें, और नहीं तो करें ही नहीं उसको। जिसमें मजा ना आ रहा हो उसको करें ही नहीं, और अगर करना मजबूरी हो तो फिर उसका कोशिश करें उसका आनंद कैसे लिया जाए। जैसे छोटी सी चीज है, अभी वो सामने जो मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, वो गड्ढा खोद रहा है, पेड़ लगा रहा है, अब वो उसका काम है, और वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो मजबूरी में, हाँ ठीक है मुझे करना है, ये करना है, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ, मुझे शाम को पैसे मिलेंगे और मैं अपने घर चला जाऊँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि वाह मुझे पेड़ लगाने का मौका मिला है, आज मैं पेड़ लगा रहा हूँ। अब वो पेड़ लगाने को अगर एंजॉय कर लेता है तो उसका पूरा दिन आनंद में जाएगा, और पैसे मिलेंगे तो आनंद की अनुभूति डबल हो जाएगी। तो हम अपने रोज के नित्य प्रतिदिन के काम में आनंद लेना शुरू करें। संतुष्ट होने का केवल एक यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। तभी हमारी इच्छाएं धीरे धीरे हमें परेशान नहीं करेंगी। आप परेशान इसलिए होते हैं कि आप खुश नहीं हैं, आप परेशान इसलिए होते हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं, और ये संतुष्टि बाहर से आएगी नहीं, ये संतुष्टि आएगी आपके भीतर से। और भीतर से तब आएगी जब आप कर्म को पूजा बना लेंगे, जब कर्म में आप पूरी तरह से मस्त हो जाएंगे, कर्म को एंजॉय करना शुरू करेंगे। वो सरल सा तरीका है, जो करे उसका आनंद ले, कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक योर वर्क एज योर मेडिटेशन।
जैसे लिव इन प्रेजेंट, उसी क्षण में सोचना है, हाँ, तो जो भी है उसी को एंजॉय करना है। उसी को एंजॉय जो गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है उससे तो अलग है ये, गोल ओरिएंटेड अप्रोच आपको संतुष्ट कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं कर सकती। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी कुछ भी अपनी लाइफ में सोचते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो तो गोल ओरिएंटेड ही होते हैं हमेशा। हाँ, वो आपको सक्सेस दे देगी, सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों इकट्ठे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, आप अपने दिन में 1 या 2 घंटे प्लानिंग करो, गोल ओरिएंटेड सोच रखो 2 घंटे के लिए। उस समय पूरा प्लान कर लो मुझे क्या 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 करना है। लेकिन बाकी के जो 24 घंटे में से 22 घंटे बचते हैं, उस 22 घंटे में वहां गोल ओरिएंटेड सोच के पीछे मत दौड़ते रहो। उस समय आप रोज जियो, हर पल को जियो, तो जीवन में आनंद आएगा। क्योंकि जब तक मर्सिडीज नहीं आई आपके पास, आपने मर्सिडीज खरीदनी है और आपके पास मारुति 800 है, आपने मर्सिडीज का एक गोल ओरिएंटेड गोल बना लिया कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, इतने साल के अंदर खरीदनी है, ठीक है, उसके लिए जो जो स्टेप्स हैं आपने ले लिए। लेकिन अगर आप मर्सिडीज के बारे में सोचते रहोगे तो मारुति 800 का आनंद चला जाएगा। जब तक मर्सिडीज नहीं आ रही उसके लिए प्रयास करो, लेकिन मारुति 800 का भी पूरा आनंद लो। जैसे ये कहते हैं कि जो आदमी जिसके अंदर चाह होती है या लालच होता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जो एक लक्ष्य की तरफ तेज दौड़ता है, जो सेटिस्फाई होता है, वो तो मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा है आपके हिसाब से? देखिए, एक होता है, जैसे कोई बच्चा है, उसको अगर एग्जाम में टॉप करना है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत पढ़ेगा, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। प्रेजेंट में तो वो परेशान हो गया है, वो सो भी नहीं पाए ढंग से, हाँ, वो आनंद में नहीं है। बिल्कुल। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है मटेरियल सक्सेस और एक होता है मेंटल सक्सेस। अगर आपको मटेरियल सक्सेस प्राप्त करनी है तो आपको बाहर दौड़ लगानी पड़ेगी, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आपको मेंटल सक्सेस प्राप्त करनी है तो फिर आप दौड़ लगाते हुए भी उस दौड़ को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप दौड़ भी लगाना चाह रहे हैं और आप मेंटल सक्सेस भी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको दौड़ते हुए एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। देखिए, 2 लोग हैं, एक दौड़ रहा है इसलिए कि उसे दौड़ने में कैरियर बनाना है, उसका दौड़ना स्ट्रगल भरा होगा। एक दौड़ रहा है इसलिए कि उसे स्वस्थ रहना है, और एक दौड़ रहा है इसलिए कि वो आनंद ले रहा है दौड़ने का। दूरी सब बराबर तय कर लेंगे, लेकिन जो आनंद ले रहा है वो पूरा उसकी जर्नी का भी एंजॉय कर पाएगा। वो उसको अपनी जिंदगी को कंपटीशन ना बनाएं, अपनी जिंदगी को प्रोफाउंडनेस दें, अपनी जिंदगी को खिलाएं, उसमें फूलों को खिलने दें। मटेरियल सक्सेस मायने रखती है, मैं नहीं कहूँगा कि मटेरियल सक्सेस मायने नहीं रखती, लेकिन मटेरियल सक्सेस अगर मेंटल सक्सेस के बिना आ जाती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के बिना आ जाती है, तो वो आपको अशांत कर देगी और ज़्यादा। जो पावरफुल सक्सेसफुल लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो पॉलिटिशियन होते हैं, परेशान भी रहते हैं। हाँ, और बाबा वहीं भट्टी में भी पड़ा है तो आनंद ले रहा है वो मट्टी में भी पड़ा है तो आनंद ले रहा है। तो वो चीज़ जो है, भीतर का आनंद बनाना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अगर इनके बीच में हम अपना रास्ता खोज पाएँ कि बाहर की दौड़ भी लगाएं लेकिन उस दौड़ का आनंद लें, तो मटेरियल सक्सेस भी आ जाती है और मेंटल फ्रीडम, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है। वो बीच का रास्ता खोजना पड़ेगा, रोज को जीना पड़ेगा। 2 घंटे निकालो ना, मैं कहता हूँ खूब लगाओ दिमाग, प्लानिंग करो, ये करना है, ये स्टेप उठाना है, ये करना है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा लगाए ना तो रोज का पीस खत्म हो जाएगा, रोज का सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगा। रोज का सेटिस्फेक्शन करना है तो रोज को एंजॉय करना पड़ेगा। आपके हाथ में नहीं है ना अभी लड्डू, तो आप उसका आनंद कैसे ले सकते हो? अभी तो रोटी है तो रोटी का आनंद लो, जब लड्डू आएगा, लड्डू के लिए प्रयास करो, जब लड्डू आएगा लड्डू का आनंद ले लेना। हमारे यहाँ देसी में कहावत है कि पेट के चक्कर में गोद के को नहीं खोना चाहिए। तो जो ऑलरेडी आपके पास है ना,
उसका आनंद अगर आप नहीं ले पा रहे तो जो आपको मिलेगा उसका भी आनंद आप नहीं ले पाएंगे। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 90% वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं धरती के ऊपर कि वो उनको करना क्या है। 90% लोग ऐसे हैं, दे डोंट हैव एनी गोल, उनको पता ही नहीं किधर जा रहे हैं, कहाँ जाना है, सब दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। 9% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कहाँ जाना है और वो उस दिशा में ही जा रहे हैं। और ये 9% लोग जो है बहुत आर्थिक रूप से रईस होते हैं, मतलब ये मटेरियली बहुत ग्रोन अप होते हैं। 1% लोग धरती के ऊपर ऐसा है कि जो है उनके पास उसको एंजॉय कर रहे हैं। केवल 1% पूरी धरती के ऊपर जो भी है उनके पास, जितना भी है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। यानी धरती का सुख जो है केवल 1% लोग ले रहे हैं, बाकी 99% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक गोल ओरिएंटेड स्ट्रगल है और एक विदाउट गोल स्ट्रगल है। ऐसे भी देखे ना आपने लोग, अभी देखो वो भी तो स्ट्रगल कर रहा है ना, उसकी जिंदगी में उसने कोई उद्देश्य नहीं बनाया। एक गोल ओरिएंटेड स्ट्रगल है, एक विदाउट गोल स्ट्रगल है और एक टोटल जॉयफुल स्टेट है। अभी आपको डिसाइड करना है मैंने कहाँ रहना है।